99% बच्चे जेई एडवांस में फेल हो जाते हैं। अब कैसे? तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात आती है सबसे पहले कि सर 12 से 13 लाख बच्चे जेई देते हैं, उसमें से कुछ बच्चे लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे इवेंचुअली जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उसमें से सीट्स ही इतनी लिमिटेड है, इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो नेचुरली परसेंटेज तो कम होगा ना। कितनी मतलब बेवकूफ़ सी बात है, बुद्धू सी बात है, इसमें ऑब्वियस बात नहीं है क्या? नहीं बेटा, बात इससे थोड़ी डीपर लेवल की है। पहली चीज आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादातर एप्लीकेंट्स, पता है आपको, मन से हार जाते हैं, पहले ही हार जाते हैं। वो 12-13 लाख बच्चे जेई में अपेयर होते हैं, जेई मेन में अपेयर होते हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो एडवांस्ड की तैयारी करने वाले सीरियस सिंसियर कैंडिडेट्स 2 से 3 लाख ही होते हैं मैक्सिमम। ज्यादातर बच्चे पहले से ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चाहे वो एडवांस की तैयारी करते हैं, लेकिन ढंग से एडवांस लेवल तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो मन से हारे हुए होते हैं। तो जो बच्चा एडवांस्ड में अच्छा करना चाहता है, बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर तेरे मन में शक्ति है, तेरे मन में ताकत है पहले से ही कि तुझे करना है, तुझे करके दिखाना है, तो ये मान ले तेरा काम पहले से ही, तू पहले से ही टॉप 2-3 लाख में आ गया है, यानी 70 to 80% बच्चा तुझसे पहले से ही पीछे हो गया है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो एडवांस्ड का एक साइकोलॉजिकल बैरियर इतना ज्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी की तैयारी में भी ऐसा होता है। यूपीएससी की तैयारी में, यूपीएससी का एग्जाम जो है, जो मेन जो रियल एग्जाम होता है, आईएएस के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं, अपीयर लगभग 50 to 60% होते हैं, पहले से डर जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा एग्जाम अगर होगा, फॉर एग्जांपल क्लर्क के लिए एग्जाम होगा, उसके लिए बेटा 30-30 लाख, 40-40 लाख भर जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? स्पेस हमेशा टॉप में वेकेंट होता है। ये भाई साहब पता नहीं कहां से आ गए एकदम से बीच में, ध्रुव भाई साहब हमारे वीडियो में। अब हम बताना चाहते हैं आपको अगला इंपॉर्टेंट बात। कई बच्चे एडवांस की तैयारी तो शुरू करते हैं, लेकिन बेसिक्स कमजोर होने की वजह से टफ क्वेश्चंस को हिला नहीं पाते, टफ क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते, ट्राई नहीं करते ठीक से, क्वालिटी से नहीं ट्राई करते। यानी जैसे सवाल आएगा, या तो वीडियो सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करेंगे या किसी से पूछने की कोशिश करेंगे, यानी बेसिकली टफ क्वेश्चन देखते ही फैल गए। तो ऐसे बच्चों को इल्यूजन हो जाता है कि वो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल के सवालों तक अपने बुद्धि का लेवल पहुंचा ही नहीं पाते। तो याद रखना, अगर एडवांस को फोड़ना चाहते हो तो हर रोज जितने ज्यादा ऐसे सवाल करोगे जो आपको आपके कंफर्ट लेवल से आगे ले जाएं, कंफर्ट लेवल ब्रेक करना है अपने को। लेकिन हाँ, सिर्फ टफ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, रेलेवेंट भी होने चाहिए, विद इन द सिलेबस होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली आपको, है ना। अगली बात, ये भाई साहब जा ही नहीं रहे, ये कैसे जाएंगे? हाँ, अब जा रहे। एडवांस लेवल टीचर्स से नहीं पढ़ते, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है कि टीचर्स तो एडवांस लेवल होते हैं, लेकिन बैच में इतने सारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं कि टीचर को मजबूरी में जेईई मेन लेवल ही पढ़ाना पड़ता है। तो एडवांस लेवल का कंटेंट अगर मिलेगा ही नहीं बच्चे को, तो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनेगी कैसे? होता क्या है, एडवांस लेवल का एक्सपोजर ही बहुत कम मिलता है। तो फाइनली जब एडवांस आने वाला होता है, जेईई मेन के बाद वो बच्चा एडवांस की तैयारी करता है, तो एडवांस में अच्छी रैंक आती ही नहीं उसकी, क्योंकि हमेशा तो जेईई मेन लेवल की तैयारी किया। या बहुत बार हमें खास तौर पे ऑफलाइन में प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि हर जगह टीचर्स में वो कैलिबर नहीं होता कि वो एडवांस लेवल की तैयारी करा सके, ये सत्य है। तो अगर टीचर ही एडवांस लेवल की तैयारी नहीं कराएगा तो आप कितना ही कुछ कर लो, आप उस लेवल के कैसे पहुंच पाओगे, बन नहीं पाओगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपके टीचर जो एडवांस लेवल के, ये जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भाई सोल्यूशन देख के सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देख के सॉल्व करके हमें लगता है, इल्यूजन होता है कि हाँ अरे मेरे से तो सॉल्व हो रहे, मेरे से सॉल्व हो रहे, लेकिन असल में हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए ही नहीं। अब डाउट आता है कि सर फिर क्या करें, क्या हम एडवांस के सवाल जब नहीं हो रहे तो क्या करें? देखो, पहले ठीक से ट्राई जरूर करो। एक बार ढंग से ट्राई कर लिया ना तुमने, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ यार मैंने अपना बेस्ट दे दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्राई करते ही फैल जाओ, वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये कभी कभी सवालों पे 20-25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट दिए जाते हैं। मैं खुद ऐसे करता था आईआईटी की प्रिपरेशन में, टाइम देता था, उससे ही बुद्धि डेवलप होती है बेटा। चाहे वो सवाल नहीं भी हो, फिर भी वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाता है। उसके अलावा एक्सेसिव मटेरियल पढ़ लेते हैं, इतनी सारी किताबें, है ना, ये मेरे कजन ने दिया, ये मामा जी के बेटे ने दिया, ये उस टॉपर ने रिकमेंड किया था किताब, सारी किताबें भर के एक लाइब्रेरी बना दी घर को। ये इसका मटेरियल ले लिया, ये एटीपी स्टार का भी ले लिया, ये एलन का भी ले लिया, ये बंसल क्लासेस का, सबका मटेरियल इकट्ठे कर लिया भैया, और कोचिंग का मटेरियल घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये कॉमन गलती होती है कि इतना मटेरियल इकट्ठा करते तो फोकस नहीं कर पाते, नॉट एबल टू फोकस। इन सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है।
बच्चे लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब इन लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ टॉप थाउजेंड्स में अपने को आना होता है, तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि हमारा रूटीन सही हो, हमारा डिसिप्लिन सही हो, हम डिस्ट्रैक्शन फ्री रहें। ज़्यादातर जनता तो आज के टाइम में क्या है, डिस्ट्रैक्टेड, आप सभी जानते हो, शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, बहुत ही सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में। तो इस कारण क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे रीजन जानती हो, ब्रह्मचर्य का पालन फिर होता नहीं है, तो मन हमेशा क्या रहता है, दुखी रहता है। तो इसीलिए अगर एडवांस्ड में फोड़ना चाहते हो बेटा, तो खुद का माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर खुद का माइंडसेट स्ट्रांग करना है, टॉप आईआईटी में जाना है, तो फुल जोश में लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सी आईआईटी में जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, ये आपको जरूर बताना है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। अगली एक प्रॉब्लम बच्चा जो करता है, वो क्या करता है, एडवांस्ड के मॉक टेस्ट बाद में देने की सोचता है कि पहले मैं जेईई मेन कर लूंगा, अब मैं जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट दूंगा। अरे भाई, इतना कम समय में तेरा एडवांस्ड का लेवल क्रिएट नहीं होगा। तो एडवांस्ड का अगर लेवल क्रिएट करना है तो मॉक टेस्ट साथ साथ दे, ताकि तेरी एबिलिटी बने, तेरा स्टेमिना बने, एडवांस्ड के 2 पेपर्स में बैठने का तुझमें ताकत रहे, है ना। ज्यादातर बच्चे एडवांस के मॉक टेस्ट साथ साथ नहीं देते और इस कारण पीछे रह जाते हैं, है ना बेटा। तो आपको पता लगा कि असल में कंपटीशन उतना नहीं है। तो रियल में जो सिलेक्शन तो 1% के आसपास हो रहा है अपना, लेकिन रियल में अगर बात करें तो सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होता है, कंपटीशन उतना नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें आगे निकल सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम एटीपी स्टार आपके साथ है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस्ड।